नमस्ते। चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया को समझते हैं। एक सांप को सोचिए, कैसे वो अपनी पुरानी तंग हो चुकी खाल उतार फेंकता है। बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की। मतलब ये सिर्फ बदलना नहीं है, बल्कि उन पुरानी आदतों और सोच को हटाना है जो अब हमारे किसी काम की नहीं है। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यहाँ एक कमाल की बात कही गई है। देखिए, असली बदलाव का मतलब कुछ नया बन जाना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है उन सब चीजों को हटा देना जो हम हैं ही नहीं। वो सारी सीमाएं, वो सारी सोच जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो सवाल उठता है, ये गरीबी की मानसिकता या पॉवर्टी माइंडसेट आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका किसी के बैंक बैलेंस से कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक सोच का तरीका है। ये कुछ ऐसे विश्वास हैं जो दिमाग में बैठ जाते हैं कि दुनिया में हर चीज कम है, मौके बहुत कम है, चाहे असलियत इससे बिल्कुल अलग ही क्यों ना हो। अच्छा, तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। कोई भी बदलाव लाने से पहले सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी है उस पुरानी खाल को पहचानना जिसे हम उतार फेंकना चाहते हैं। सच में यही पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। तो ये पुरानी खाल, ये सोच दिखती कैसे है? इसके कुछ लक्षण हैं, जैसे सोचे समझे जोखिम लेने से डरना, हमेशा बस आज के बारे में, शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के बारे में सोचना, एक गहरी सोच कि दुनिया में चीजें लिमिटेड हैं, हर चीज की कमी है, और इसी वजह से अक्सर ऐसा महसूस होता है कि हालात पर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, और इसीलिए लोग खुद पर, अपने विकास पर इन्वेस्ट करने से भी हिचकिचाते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ है कमी की सोच जो कहती है यार कभी कुछ पूरा नहीं पड़ता, हमेशा कमी ही रहती है। और दूसरी तरफ है प्रचुरता की सोच जो मानती है कि नहीं, मौके तो हमेशा होते हैं। ये सच में दो अलग अलग दुनियाएं हैं, दो अलग अलग नजरिए। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई 8,000 रुपए का ऑनलाइन कोर्स है जो एक बहुत ही वैल्यूएबल स्किल सिखा सकता है। कोई ऐसी स्किल जिससे भविष्य में बहुत फायदा हो। लेकिन कमी की सोच क्या करेगी? वो फौरन उस 8,000 रुपए को खोने का डर दिखाएगी, और ये डर इतना हावी हो जाएगा कि लॉन्ग टर्म फायदा दिखेगा ही नहीं। ये कमी वाली सोच का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। तो अब सवाल ये है कि ये बदलाव शुरू कैसे हो? ठीक है, हमने समस्या तो समझ ली, पर सोल्यूशन क्या है? ये खाल उतारने का जो प्रोसेस है वो असल में स्टार्ट कैसे होता है? और यहीं से हम आते हैं अपने अगले सेक्शन पर, खाल उतारने की प्रक्रिया। और एक बात साफ है, ये कोई जादू नहीं है, ये एक एक करके सोच समझकर उठाए गए स्टेप्स की एक पूरी सीरीज है। तो इस प्रोसेस में 5 कदम हैं। सबसे पहला है जागरूकता, मतलब पहले तो बिना खुद को जज किए ये मानना और पहचानना कि हाँ, ये सीमित करने वाले विश्वास हैं। फिर दूसरा कदम है चुनौती, यानी इन विचारों से सवाल करना कि भाई ये सोच आई कहाँ से, क्या ये सच भी है। तीसरा है पुनर्निर्धारण, मतलब कमी वाली सोच को बदलकर एक संभावना वाली सोच लाना। चौथा और शायद सबसे जरूरी, कार्यवाही, एक छोटा सा सोचा समझा जोखिम लेना, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि पुरानी सोच गलत थी। और आखिर में 5वां कदम, सुदृढ़ीकरण, जब वो छोटा सा जोखिम काम कर जाए तो उस जीत को सेलिब्रेट करना। इससे दिमाग में नए रास्ते बनते हैं। और ये बात कितनी सही है कि हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। ये कहावत उस कार्रवाई वाले स्टेप की ताकत को दिखाती है। वो पहला कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों ना लगे, असल में वही तो पूरी यात्रा की शुरुआत है। तो ठीक है, पुरानी खाल उतार दी, अब क्या? चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या होता है। ये जो नई खाल है, इसके साथ जिंदगी दिखती कैसी है? इस बदलाव का फल क्या मिलता है? फायदे तो देखिए बहुत ही साफ और गहरे हैं। सबसे पहले तो व्यक्तिगत और वित्तीय लचीलापन, मतलब मुश्किलों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। फिर मौकों को पहचानने और उन पर एक्शन लेने की क्षमता आ जाती है। सोच जो पहले सिर्फ आज तक सीमित थी, वो अब लॉन्ग टर्म हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, अपनी जिंदगी पर एक कंट्रोल की भावना आती है। लगता है कि हाँ, जीवन हमारे हाथ में है। और ये भावनात्मक बदलाव कितना बड़ा है, वो यहाँ साफ दिखता है। देखिए, पुरानी खाल के साथ जीवन पर कंट्रोल की फीलिंग कितनी कम है, और नई खाल के साथ ये कितनी ज्यादा हो जाती है। ये सचमुच लाचारी से सशक्तिकरण तक का सफर है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? ये पूरा बदलाव सिर्फ पैसे को लेकर नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है।
ये असल में एक रिएक्टिव लाइफ, मतलब हालात पर बस रिएक्ट करते रहने वाली जिंदगी से एक इंटेंशनल लाइफ, यानी सोच समझकर अपने इरादे से जीने वाली जिंदगी की तरफ एक बदलाव है। तो पूरे यात्रा को अगर हम संक्षेप में देखें तो इसके 3 मुख्य पड़ाव हैं। पहला, पहचान, यानी उस पुरानी खाल को पहचानना। दूसरा, कार्रवाई, मतलब उसे उतार फेंकने की प्रक्रिया। और तीसरा, विकास, यानी उस नई खाल, नई सोच के साथ जीना और आगे बढ़ना। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, वो पुरानी खाल का पहला टुकड़ा कौन सा है जो उतारे जाने का इंतजार कर रहा है? वो कौन सी एक छोटी सी सोच है जिसे बदलकर इस परिवर्तन की यात्रा को शुरू किया जा सकता है?